Hello dear student, I am teacher class first. Today I am going to teach you subject हिंदी ग्रामर चैप्टर फर्स्ट पार्ट 6। चलिए आज हम व्याकरण का पहला चैप्टर लर्न करने जा रहे हैं, रीड करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? भाषा और व्याकरण। भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या होती है? भाषा क्या होती है बेटा? मनुष्य अपनी बातों और विचारों को बोलकर या लिखकर जो प्रकट करते हैं। जैसे कि मैं आपको अपनी बात बता पा रही हूँ, कुछ भी जो भी मैटर मैं आपको समझा रही हूँ, जो भी बात बता पा रही हूँ बोलकर या लिखकर, उससे वो अपने विचारों को प्रकट करने का तरीका या रूप ही वो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। जैसे कि मैं आपको कौन सी भाषा में पढ़ा रही हूँ अभी? हिंदी भाषा में। अगर मैं इंग्लिश बोलने लगूँ, हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम टीचर ऑफ क्लास फर्स्ट, ऐसे जब भी जो भी मैं आपको टॉपिक नहीं स्टार्टिंग का देती हूँ वो क्या कहलाता है? वो इंग्लिश लैंग्वेज कहलाती है ना। भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो मौखिक भाषा होती है और एक लिखित भाषा होती है। मौखिक भाषा कैसी होती है? जो मुँह से बोलते हैं, समझ में आता है। बोलने और सुनने की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। केवल हमने बोला और सुना, लिखा नहीं, उसको हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा कैसी होती है? लिखकर विचार प्रकट करने को लिखित भाषा बोलते हैं। जब मुझे अपने कोई भी मैसेज को लिखकर टाइप करके भेजना होता है और या लिखकर पत्र लिखना होता है तो वो कैसी क्या भाषा कहलाती है? वो लिखित भाषा कहलाती है। अब आती है बात व्याकरण की। व्याकरण क्या होते हैं? बोलने और लिखने में भाषा शुद्ध होनी चाहिए। यस, भाषा कैसी होनी चाहिए? शुद्ध। शुद्ध मतलब बिल्कुल सही होनी चाहिए। इनमें कुछ नियम बनाए गए हैं भाषा को शुद्ध रखने के नियम को। अगर भाषा को शुद्ध रखने के नियम को ही हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। जैसे कि शुद्ध रखना मतलब क्या? जैसे कि मैंने बोला राम किताब पढ़ रही है, तो क्या सही है? राम तो लड़का है, पढ़ रही है कैसे हो सकता है? तो क्या करना पड़ेगा? मुझे शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध क्या होगा? राम किताब पढ़ रहा है। तो ये क्या है? जो व्याकरण के जो सही सही नियम होते हैं ना, कि रही लगाना है कि रहा लगाना है, उसी को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब चैप्टर तो रीड हो चुका है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको सिखाऊंगी। पहला क्वेश्चन कौन सा है? भाषा किसे कहते हैं? मैंने अभी बताया, बोलकर या लिखकर अपने विचारों को प्रकट करने का रूप भाषा कहलाता है, या भाषा, उस रूप को भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के मैंने अभी बताया था, भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? लिखित रूप और मौखिक रूप। व्याकरण की परिभाषा क्या है? व्याकरण की परिभाषा लिखिए, भाषा को शुद्ध करने के नियमों को व्याकरण कहते हैं, है ना। शुद्ध करने के नियमों को व्याकरण कहते हैं। जैसे कि अब चित्र को देखकर बताइए ये कौन सी भाषा यूज़ कर रही है? ये कौन सी भाषा यूज़ कर रही है? लिख रही है ना, तो लिखित भाषा। और ये क्या कर रही है? बातें कर रही हैं, इट मीन्स मौखिक भाषा। इस तरीके से आज मैंने आपको व्याकरण का पहला चैप्टर, पहला पार्ट रीड करवा दिया है। आप इसे लर्न करके मैम को राइट करके दिखाएंगे। ओके, थैंक यू।